खैर रहने दो, आप क्यों मेरा ध्यान रखोगे? ध्यान तो मुझे रखना चाहिए ना आपका, आप थोड़ी ना ध्यान रखोगे मेरा। चलो कोई बात नहीं। वैसे अलमारी में क्या कर रहे थे तुम? जीजा जी, आपके कपड़े धोए थे ना कल, तो बस प्रेस करने के लिए निकाल रही थी। जीजा जी आप हाथ दबाओ ना। कोई बात नहीं। आराम से। जीजा जी थोड़ा कंधे पे भी दबा दो। जीजा जी आराम से। ये क्या बदतमीजी? यार ये क्या मजाक है? क्या हुआ जीजू जी? आपको पता है ना मैं कुछ जरूरी काम कर रहा हूँ। जीजा जी मैं भी तो मजाक ही कर रही हूँ, और मैं इस घर में आई क्यों? दीदी ने मुझे इसलिए भेजा था कि मैं आपका ध्यान रखूं, और मैं आपके साथ मजाक भी नहीं कर सकती। और ये मोबाइल में कौन सा इतना इम्पोर्टेंट काम आ गया जो मुझसे बढ़कर है? मजाक का भी एक टाइम होता है। आपको पता है ना मैं बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहा हूँ ऑफिस के लिए, और आप ये मजाक कर रहे हो। मुझे ऐसी मजाक बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जीजा जी मेरा ना यहाँ मन नहीं लग रहा, काफी दिन हो गए हैं आपके साथ रहते रहते। मुझे अपने पति की बहुत याद आती है। आपको याद नहीं आती दीदी की? हाँ क्यों नहीं आती, बहुत याद आती है। तुम्हें पता है ना वो प्रेग्नेंट है, और उसने कहा था मैं अपनी पहली डिलीवरी अपने मायके में करूँगी, और इसलिए वो अपने घर गई है। हाँ हाँ जीजा जी मुझे सब मालूम है, तभी तो दीदी ने मुझे यहाँ भेजा है ताकि मैं तुम्हारा ख्याल रख सकूं, आप पर ध्यान रख सकूं। जब आप जॉब पर जाओ तो आपको अच्छा अच्छा खाना बना कर दूं। और वैसे भी जीजा जी मैं बच्ची थोड़ी ना हूँ, मुझे सब मालूम है कि मैं क्या कर रही हूँ और क्या नहीं। मैं मजाक ही तो कर रही हूँ जीजा जी। और वैसे भी साली तो आधी घरवाली होती है, तो मैं आपके साथ इतना मजाक नहीं कर सकती। घरवाली होती है पर वो होती होगी, ठीक है ना। मुझे ये इस तरीके की आदत बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जीजा जी मैंने ऐसा क्या कर दिया? आप तो मुझसे घबरा रहे हो। अरे घबरा नहीं रहा हूँ मैं, जो आपका काम है वो करो। ये इस चीज की हरकत मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अरे जीजा जी क्या हुआ? अरे आप तो नाराज हो गए। अब जीजा जी को कैसे बताऊं? यहाँ मुझे आए हुए पूरे 10 दिन हो गए हैं। मुझे अपने पति की बहुत याद आती है। अब जीजा को कैसे समझाऊं? समझ ही नहीं रहे मेरी बात। लगता है किचन में गए हैं। पता नहीं निशा को क्या हो गया, पहले कभी तो ऐसी हरकतें करी है उसने। जीजा जी इतनी प्यास लगी है जो आप किचन में पानी पीने चले आए? वैसे प्यास तो मुझे भी बहुत लगी है जीजा जी, मेरी भी प्यास बुझा दो ना। ये क्या कह रही हो तुम? लो पानी पियो, प्यास इससे बुझेगी। जीजा जी ये वाली प्यास नहीं, मुझे तो कोई और प्यास लगी है। मैं तुम्हारी बातें सारी समझ रहा हूँ, पर एक बात का ध्यान रखो, मैं तुम्हारा जीजा हूँ। जीजा जी अब तो हर बात पर बुरा मान जाते हो, थोड़ा समझो ना मेरी बात को कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ आपसे। मुझे सब पता है तुम क्या कहना चाहती हो। जीजा जी आपका ना बहुत हो गया, मैं आपको कब से समझाने की कोशिश कर रही हूँ। सोफे पे भी आपसे बात की थी, यहाँ किचन में भी आके बात कर रही हूँ। अब समझो ना, दीदी तो घर पर है मायके में अपने, और मैं आपके साथ हूँ, वो भी इस घर में अकेली। आप कुछ भी नहीं समझ रहे मेरी बात को। मैं सब कुछ समझ रहा हूँ। तुम्हें पता है जीजा और साली का रिश्ता क्या होता है? जीजा जी आप शायद भूल गए कि जीजा साली के बीच में सब कुछ चलता है। मैं तुम्हारी बात सब कुछ समझता हूँ, मुझे ये चीजें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और हाँ, आज के बाद अगर तुमने ऐसा कुछ बोल दिया ना तो यहाँ से गेट आउट कर दूंगा तुम्हें। जीजा जी आप मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे? थोड़ा समझो ना कि मैं। जीजा जी आप तो फिर नाराज हो गए।
जीजा की तो मेरी बात समझ के नहीं दे रहा। तुझे भी मैं ऐसे नहीं छोड़ूंगी। पता नहीं खुद को क्या समझता है। वो तो स्मार्ट भी नहीं है जितने नखरे दिखाता है। पर मैं भी ना कम नहीं हूं। इसे अपनी जाल में ऐसे फंसा लूंगी कि सारी खुशियां लूट लूंगी इससे। मैं तो आई यहाँ पर इसलिए थी कि मेरा पति मुझ पर ध्यान नहीं देता। जब तक घर में रहो, काम करो, बर्तन धो, झाड़ू दो, पोंछा दो, बच्चों को संभालो। सोचा था यहाँ आऊंगी, मजे लूंगी, इंजॉय करूंगी, पर नहीं, यहाँ आकर तो सब कुछ उल्टा हो गया। जैसा सोचा था ऐसा तो कुछ भी नहीं है। वैसे जीजा जी इतने भी दूध के धुले नहीं हैं जितने वो बन रहे हैं। अरे मुझ में क्या कमी है ऐसी? दिखने में भी अच्छी हूँ, शादीशुदा हूँ, किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। समझ ही नहीं रहे मेरी बात को। बहुत नखरे दिखा रहे हैं जीजा जी, लेकिन मैं भी कोई ना कोई षड्यंत्र रच कर ना उन्हें अपने वश में कर लूंगी। ऐसा काबू कर लूंगी कि जैसा कहूंगी जीजा जी बिल्कुल वैसा ही करेंगे। हाँ, और वैसे भी 10 दिन हो गए मुझे, तो मैं और भी तड़प रही हूँ। अब तो जीजा जी तुम्हारा बचना नामुमकिन है। क्या करूं? कैसे जीजा जी को अपने रूम में बुलाऊं? जीजा जी तो मेरे पास आने की कोशिश भी नहीं कर रहे, समझ भी नहीं रहे। मुझे कुछ करना पड़ेगा, जीजा जी को अपने करीब लाना पड़ेगा मुझे। लेकिन करूं तो? जीजा जी जीजा जी आना जरा। जीजा जी कहाँ हैं आप? कुछ नहीं जीजा जी, ये आपके पीछे जो अलमारी है ये हाथ में लग गई और अचानक से पेन उठने लगा। बहुत दर्द हो रहा है जीजा जी, आप दबा देना प्लीज। तुम नौटंकी तो नहीं कर रही हो कुछ? जीजा जी मैं क्यों नौटंकी करूंगी? एक तो अलमारी मेरे हाथ पर लग गई है। खैर रहने दो, आप क्यों मेरा ध्यान रखोगे? ध्यान तो मुझे रखना चाहिए ना आपका। आप थोड़ी ना ध्यान रखोगे मेरा। चलो कोई बात नहीं। वैसे अलमारी में क्या कर रहे थे तुम? जीजा जी आपके कपड़े धोए थे ना कल, तो बस प्रेस करने के लिए निकाल रही थी। जीजा जी आप हाथ दबाओ ना। कोई बात नहीं, आराम से। जीजा जी थोड़ा कंधे पे भी दबा दो। जीजा जी आराम से। ये क्या बदतमीजी है? जीजा जी कुछ भी तो नहीं, बस पकड़ ही तो रही हूँ आपको। मुझे पहले ही पता था कि तुम कुछ नौटंकी कर रही हो। अब तो तुम्हारे कहीं दर्द नहीं है? नहीं नहीं जीजा जी, मेरे हाथ में दर्द है सच में, लेकिन आपके छूने से मेरा दर्द खत्म हो गया। मुझे पता ही नहीं चला कि मुझे कहाँ दर्द था। जीजा जी आप मेरी बात समझ क्यों नहीं रहे? आप समझो ना, दीदी यहाँ। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम्हें पता होना चाहिए मैं कौन हूँ। मैं तुम्हारा जीजा हूँ और मैं तुम्हें छोटी बहन की तरह मानता हूँ। जीजा जी पर मैं तो नहीं मानती ना आपको। मैं आपको अपना जीजा मानती हूँ, अपना भाई नहीं मानती। आप क्यों नहीं समझ रहे? मैं यहाँ आई किस लिए हूँ? दीदी ने आपके बारे में बताया था कि आप उनके साथ कितनी अच्छी तरीके से रहते हैं, कितना खुश रखते हैं उन्हें। जीजा जी मुझे भी खुश रखो ना आप। मैं भी तो कितनी परेशान हूँ। आप मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे? ऐसी बकवास मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। और हाँ, एक काम करो, अपना बैग उठाओ और निकलो यहाँ से। नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। दीदी ने मुझे यहाँ आपका ध्यान रखने के लिए भेजा है, और जब तक दीदी मुझे नहीं कहेंगी यहाँ से जाने के लिए, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। और आप क्यों खामेखा परेशान हो रहे हो? मैं क्या किसी को बता रही हूँ? अरे कुछ शर्म करो, तुम एक लड़की हो, तुम्हें अपनी इज्जत उछालने में मजा आता है। और हाँ, अगर किसी को यहाँ पता चल गया तो हमारे मुंह पे थू थू करेंगे। जीजा जी आप मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे? आप इतने घबरा क्यों रहे हो? देखो जीजा जी, मुझे ना आप बहुत अच्छे लगते हो, और मैं आपके लिए तो यहाँ पर आई हूँ कि हम दोनों साथ में टाइम स्पेंड कर सके। प्लीज जीजा जी मान जाइए ना मेरी बात। तुम एक लड़की हो, तुम्हें अच्छा लगता है अगर मैं तुम्हें छेड़ूं? तुम्हें अच्छा लगता है तुम्हारी इज्जत जाए? क्यों नहीं समझती हो तुम? मैं अपनी वाइफ के लिए लॉयल हूं। आगे तुम्हारी बात समझ में?
तुम ये चाहती हो तुम्हारी बहन का घर बिगड़े? नहीं नहीं जीजा जी, मैं भला क्यों चाहूंगी कि मेरी दीदी का घर बिगड़े। मैं कभी ऐसा नहीं चाहूंगी। निशा, अगर तुम्हें यहाँ रहना है तो तरीके से रहो, ये गंदी हरकतें बिल्कुल मत करो। तुम्हें तो पता है ना तुम्हारी बहन तुमसे कितना प्यार करती है, अगर उसको पता चलेगा तो उसको कितना बुरा लगेगा। और हाँ, हमारी एक छोटी सी औलाद आने वाली है, वो उसके बारे में तो सोचो। तुम मौसी हो उसकी और तुम मेरे साथ ऐसी हरकतें कर रहे हो। अरे तुम देखो अपने आप को। सही कह रहे हो जीजा जी आप। मैं ना बहुत गलत कर रही थी। अपने दीदी को तो छोड़ो, मैं अपने पति को धोखा दे रही थी, और जबकि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। आई एम रियली सॉरी जीजा जी, मुझे माफ़ कर दीजिए। आगे से ऐसी हरकत मैं कभी नहीं करूँगी। मैं माफ़ी चाहूँगी आपसे। चलो कोई बात नहीं, गलती होती रहती है, और आगे से ध्यान रखना, मैं नहीं किसी के साथ भी। ठीक है जीजा जी, आप बैठो, मैं चाय बना लाती हूँ। मैं कितना गलत कर रही थी। मैं अपने साथ दो घर खराब कर रही थी। एक तो अपनी दीदी का घर और एक मेरा अपना घर। मैंने जैसा सोचा था जीजू जी के बारे में, जीजू जी बिल्कुल भी ऐसे नहीं है। ये तो बहुत अच्छे हैं। और मैं क्या करने चली थी? अपनी बहन का घर बिगाड़ने चली थी। अच्छा हुआ जीजा जी ने मुझे समझा दिया। अगर हमसे कोई गलती हो जाती तो ना जाने क्या हो जाता। मैं कितनी गलत थी। लेकिन आगे से मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। मैं अपने जीजा जी का ध्यान रखने आई हूं, और बस अपने जीजा जी का ध्यान ही रखूंगी। जब दीदी जी आ जाएंगी तो उनसे कुछ नहीं कहूंगी, आराम से चली जाऊंगी। और मुझे मालूम है इस सब के बारे में जीजा जी भी उनसे कुछ नहीं कहेंगे। ये भगवान, तूने मुझे कितना बड़ा पाप करने से बचा लिया। बताओ, इनको गए हुए ना 3 महीने हो गए हैं, और जब भी फ़ोन करो तो ये बोल देता है कि हाँ आऊँगा आऊँगा आऊँगा। ये भी नहीं देखता कि मैं घर में अकेली रह रही हूँ, कैसे रह रही होंगी, कैसे नहीं रह रही होंगी। पूरा दिन घर में टाइम बिताना बहुत मुश्किल हो जाता है। पता नहीं कब आएंगे। भाभी जी नमस्ते। नमस्ते। आप? मैं राजेश, आपके हस्बैंड का दोस्त। अच्छा, आप? मेरे हस्बैंड नहीं आए आपके साथ में? अरे भाभी जी, मैं तो छुट्टी लेकर घर पे आया हूँ। वो तुम्हारे हस्बैंड कहने लगे थे अगर जो तुम घर जा रहे हो तो ये मेरी वाइफ को दे देना गिफ्ट। अच्छा, गिफ्ट भेजा है? लाओ दो तो सही मुझे। पर उन्होंने तो मुझे फ़ोन करके भी नहीं बताया कि उन्होंने मेरे लिए गिफ्ट भेजा है। क्या पता भाभी जी आपके लिए सरप्राइज हो। अरे राजेश जी, आप खड़े क्यों हो? बैठ जाओ ना। थैंक यू। मैं आपके लिए पानी लेकर आऊँ। नहीं पानी रहने दो, मैं पानी पी के आया। पक्का? हम्म। अच्छा, वैसे आप क्या करते हो? जिस कंपनी में तुम्हारे हस्बैंड जॉब करते हैं ना, मैं उस कंपनी का मैनेजर हूँ। अच्छा, मैनेजर? फिर आपकी तो बहुत सैलरी होगी। मेरी सैलरी वहाँ पे 2 लाख रुपए। 2 लाख? मेरे हस्बैंड के तो सिर्फ 50,000 रुपये है। आप मेरे हस्बैंड को ऊंची पोस्ट पर नहीं लगवा सकते, जो कि उनकी भी इतनी सैलरी हो जाए? अरे भाभी जी करवा देंगे, आप चिंता मत करो। सच में आप करवा दोगे? हाँ, मैं पक्का करा दूंगा अगर आप चाहो तो। मैं चाहूँ तो मतलब बस तुम समझ जाओ। मैं कुछ समझी नहीं। तो भाभी जी मैं तुम्हें अच्छी तरह से समझाता हूँ। फिर आप ना एक काम करो, मेरे लिए कॉफ़ी बना के लाओ अच्छी सी। कॉफ़ी? ठीक है, चलो मैं लाती हूँ।
मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि इनकी सैलरी 2 लाख रुपए और मेरे हस्बैंड की 50,000 रुपये। अगर ये राजेश जी मेरे हस्बैंड का भी प्रमोशन करवा दें तो हमारा घर तो बहुत ही अच्छे से चलेगा और हम लोग खुशी खुशी रहेंगे अगर उनकी सैलरी बढ़ जाए तो। वैसे ये मुझे भी बाहर क्या कहना चाह रहे थे कि अगर मैं चाहूँ तो बहुत कुछ हो सकता है। घुमा फिरा कर बात कर तो रहा था और किसी के बारे में एकदम मैं सोच भी लूँ तो क्या पता मैं ही गलत हूँ। एक बार इनसे बात करके पूछती हूँ कि आखिर बोलना क्या चाह रहे थे ये। क्या पता मैं ऐसे कुछ कर पाऊँ जिससे कि घर में पैसे भी आ जाएं, घर की हालत भी ठीक हो जाए और मेरे हस्बैंड का प्रमोशन भी हो जाए। हो तो सकता है जब बंदा ऐसे इतना कुछ बोल रहा है तो बात ही करके देखती हूँ। वैसे तो अभी कॉफ़ी बनाई है, कॉफ़ी पीने के लिए बोला है, बाकी देखती हूँ बात कर कर। यार मैंने अपने बॉस की बीवी का कैसे पागल बनाया। मैं तो खुद उसके यहाँ नौकर हूँ। चलो यार, लेकिन कुछ भी हो बस मेरा काम हो जाए। कभी ऐसा ना हो इसे कुछ पता लग जाए। चलो देख ही जाएगी। ऐसा करता हूँ, इसे पैसों का लालच देता हूँ, शायद ये मान जाए। है तो बड़ी प्यारी बॉस की बीवी। चलो आने दो। ये अरे भाभी जी, एक कप ही चाय लाए हो? नहीं नहीं, मुझे नहीं पीनी ना, मैं चाय नहीं अच्छा। पीती। हाँ आप चाय नहीं पीते? नहीं। हाँ तो आप कुछ बोल रहे थे मुझे कि अगर मैं चाहूँ तो बहुत कुछ हो सकता है, तो बताइए। भाभी जी पहले चाय पी लूं? हाँ ठीक है, पी लो चाय पी लो पहले आप। हाँ तो भाभी जी मैं ये कह रहा था कि जैसे आपके पति 3-3 4-4 महीने हो जाते हैं और घर पे भी नहीं आते, तो आपका मन कैसे लग जाता होगा? मन कहाँ लगता है, मन तो लगाना पड़ता है। आपको पता है जब मेरे हस्बैंड यहाँ पर काम कर रहे थे ना, 10,000 रुपये सैलरी मिलती थी उनको। 10,000? 10,000 रुपये। और घर का है ना, राशन वगैरह कुछ जो भी है, मतलब कि खर्चा जो है बहुत ही मुश्किल से चल पाता था। अब जहाँ पर वो हैं, कम से कम उन्हें वहाँ पर 50,000 रुपये तो मिल ही रहे हैं ना। तो बस यही सोच लेते हो कि चलो 50,000 रुपये भी कम नहीं होते हैं। पर अभी आपने बताया 2 लाख रुपये, तो मैं सोच रही हूँ कि आप उनका प्रमोशन करवा दो। भाभी जी एक बात बताऊं तुम्हें, आजकल इतनी महंगाई है, 50,000 में क्या होता है? सही बोल रहे हो आप। वैसे 50,000 रुपये में होता ही क्या है, तभी तो मैं आपसे बोल रही हूँ। मेरे पति का भी आप प्रमोशन करवा दोगे ना, उनकी सैलरी बढ़ जाएगी तो हम भी खुशी खुशी रह लेंगे। भाभी जी प्रमोशन तो आप करवा सकती हो अपने पति का, मैं आपके पति का प्रमोशन करवा दूंगा, आप मेरा प्रमोशन करवा दो। मैं तुम्हारा कौन सा प्रमोशन करूं? अच्छा भाभी जी मैं सीधे सीधे आपको बात बता देता हूँ, मुझे है ना घुमा फिराने की बिल्कुल आदत नहीं है। अच्छा। आप मुझे बहुत अच्छी लगी, और वैसे भी तुम्हें पता है ना, तुम्हारे हस्बैंड तो 3-3 4-4 महीने हो जाते घर पे भी नहीं आते, और आपकी सारी ख्वाहिशें भी पूरी नहीं हो पाती। तो मैं चाहता हूँ आप मुझे 2 घंटे ऐसा आराम की ज़िंदगी जीने दो अपने साथ। राजेश तुम ये क्या बोल रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आ रही है? अरे कुछ तो शर्म करके बोलो। मेरे हस्बैंड के दोस्त बता रहे हो तुम अपने आप को, और तुम मुझसे इस तरह की बातें कर रहे हो। अरे कुछ तो शर्म करो। अगर तुम मेरे पति के दोस्त नहीं होते ना, तो मैं तुम्हें धक्के मार के बाहर निकालती। अरे भाभी जी मात्र 2 घंटे की तो बात है, तुम मेरे साथ 2 घंटे बिता लो, मैं तुम्हें 2 लाख रुपए दूंगा 2 घंटे के। और तुम्हें पता है वैसे भी तुम्हारे पति की 50,000 रुपये सैलरी है ना, तो उसमें क्या वो तुम्हें शॉपिंग कराता होगा, क्या तुम मेकअप कर पाओगी इतने पैसों में? कुछ भी नहीं खरीद पाओगी तुम। भाभी जी 2 लाख रुपए बहुत होते हैं, 2 लाख रुपए में पूरे महीने ऐसा आराम करोगी, और वो भी 2 घंटे की तो बात है। वैसे बोल तो सही रहा है, ये जाएगा भी क्या, 2 घंटे की तो बात है। और रही बात मेरे पति की, तो उनको तो पता चलेगा ही नहीं।
क्योंकि यहाँ पर कोई बताने वाला ही नहीं है, क्योंकि घर में तो मेरे और इसके अलावा कोई है ही नहीं। और रही बात 2 लाख रुपए की, तो 2 लाख रुपए की रकम बहुत बड़ी होती है, जो कि मेरे हस्बैंड तो मुझे कभी नहीं दे सकते। तो क्यों ना मैं इसकी बात मानकर इसके साथ 2 घंटे बिता लूँ और 2 लाख रुपए ले लूँ, और फिर पूरा महीना ऐश करूँगी, ऐश। अरे भाभी जी, किस सोच में पड़ गई तुम? जल्दी से हाँ कर दो, जल्दी से। और सुनो मेरी बात, तुम एडवांस ले लो ना मेरे से पैसे। भाभी जी 2 लाख रुपए बहुत होते हैं, मत सोचो। अभी हाँ कर दो, ऐसा सुनहरा मौका नहीं मिलेगा तुमको। अच्छा, होते तो वैसे 2 लाख रुपए बहुत है, पर क्या तुम मेरे फ़ोन पे करोगे पैसे? हाँ हाँ जरूर करूँगा। 2 लाख रुपए, बिल्कुल। वो भी पहले? पहले। ठीक है, तो फिर करो। नहीं भाभी जी, ऐसे नहीं करूँगा। फिर? पहले मैं 2 घंटे बिताऊंगा तुम्हारे साथ। अरे आपको भरोसा नहीं है क्या? अरे भाभी जी मुझे तो है, लेकिन तुम्हें नहीं है मेरे पे भरोसा। तुम पहले ना पैसे कर दो, क्योंकि मुझे विश्वास नहीं है। चलो ठीक है भाभी जी, खोलो अपना बारकोड। लो भाभी जी, पहुंच गए तुम्हारे फोन में। तुमने तो सच में 2 लाख रुपए कर दिए? फिर भाभी जी? मैं तो झूठ समझ रही थी कि तुम ऐसे ही बोल रहे हो, पर तुमने तो सच में 2 लाख रुपए कर दिए। अब चले भाभी जी अंदर? हाँ हाँ चलो। भाभी जी मैंने आपका वादा पूरा कर दिया, अब 2 घंटे मुझे खुश कर दो। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। वैसे तुम 2 घंटे तो क्या, पूरा दिन भी ले सकते हो। नहीं नहीं भाभी जी, पूरा दिन नहीं, मैं सिर्फ 2 घंटे ही लूंगा। अच्छा ऐसी बात है, तो फिर चलो। चलो। भाभी जी तुम खुश तो हो ना मेरे साथ? हाँ हाँ मैं बहुत खुश हूँ। भाभी जी आपको पता है ना, मैंने आपको 2 लाख रुपए दे दिए हैं। अब तुम मुझे अच्छी तरह से खुश कर दो, क्योंकि मेरे पास मात्र 2 घंटे हैं। हाँ हाँ, तो मैंने कब मना किया खुश करने के लिए? मैं तुम्हें पूरा खुश कर दूंगी। हाँ हाँ, तो बताओ ना क्या करना है। बस भाभी जी अब मेरे पास आ जाओ, अब मेरे पे रहा नहीं जाता। अच्छा। भाभी जी एक बात तो मानना पड़ेगा। हाँ। तुम हो बड़ी जवान वैसे, मजा ही आ गया तुम्हारे साथ। अरे आपको पता तो है मेरे हस्बैंड यहाँ पर रहते ही कहाँ है, वो तो रहते हैं बाहर। और वैसे आज तुमने भी मुझे बहुत खुश कर दिया है, मन से भी और धन से भी। क्या बात है भाभी जी, मजा ही आ गया तुम्हारी बातें सुन के। चलो भाभी जी अब मैं चलता हूँ, मुझे भी बहुत टाइम हो गया, अपने घर जाना है। ठीक है चलो, मैं तुम्हें बाहर गेट तक छोड़ देती हूँ। ठीक है। ठीक। अच्छा भाभी जी मैं ये कह रहा था, वैसे मुझे कभी कभी याद भी कर लेना। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, नंबर तो आपने दे ही दिया है ना, मैं फोन कर लूंगी आपको। ठीक है। ठीक। यार 2 लाख रुपए मेरे पास, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही हूँ? 2 लाख रुपए, मैं तो ये खर्च कैसे करूंगी, यही सोच सोच कर टेंशन हो रही है। और इन पैसों के लिए तो मैं अपने पति को भी नहीं बता सकती, नहीं तो वो तो गलत ही समझेंगे ना, कितने सारे पैसे मेरे पास आए कहाँ से। नहीं 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 नहीं, उनको नहीं बताऊंगी। जब आप सोचते हो कि शॉपिंग क्या क्या करूँ, पहले तो मैं अपने लिए लेकर आऊँगी बहुत सारे कपड़े, साड़ियाँ, जीन्स, स्कर्ट्स, और ये फ़ोन तो डब्बा ही हो गया है। एप्पल का फ़ोन लूँगी मैं, जो टॉप मॉडल का होगा। और क्या, अपनी ज्वेलरी ले लूँगी,
शूज ले लूंगी और अपने हस्बैंड को गिफ्ट कर दूंगी एक फोन। इतना तो कर ही सकती। फोन तो हेलो, हाँ बोलो। हाँ मिल गया गिफ्ट। हाँ राजेश तो गया। क्या 2 लाख रुपए? वो आपने भिजवाए थे 2 लाख रुपए? आपने 2 लाख रुपए भिजवाए थे, फिर मुझे बताया क्यों नहीं? हाँ दिए उसने 2 लाख रुपए, पर आपने मुझे क्यों नहीं बताया? अगर आप कहीं मीटिंग में भी थे तो एक मैसेज तो छोड़ देते, एक फोन तो कर देते। और आपको क्या जरूरत थी कि इतनी बड़ी रकम आपने उसके हाथ में भिजवा दी? हाँ दोस्त तो है आपका वो, आखिर मैनेजर है वो। क्या झाड़ू पोछा करता है? ये आप क्या बोल रहे हो? अच्छा चलो ठीक है, नहीं पैसे मेरे पास ही हैं। ठीक है मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। हाँ ठीक है। यार ये मैंने क्या कर दिया? मैं क्यों उसकी बातों में आ गई? झाड़ू पोछा करने वाला, उसके साथ मैंने 2 घंटे बिताए। मतलब मेरे ही पति के पैसे, जो कि मकान की किस्त वगैरह के पैसे थे, और वो झूठ बोलकर हमारे पैसे हमको ही दिए और मेरा इस्तेमाल भी किया। यार बहुत गंदा किया उसने मेरे साथ में। मैं तो ये सब चीजें किसी को बता भी नहीं सकती क्योंकि मेरा मुंह ही नहीं है। सारी गलती मेरी है। पैसों के लालच में अंधी जो हो गई थी, और मैं अपने पति के बारे में कितना गलत सोच रही थी। भगवान। राजेश ये तुमने क्या किया? प्यार मुझसे और शादी किसी और से? अरे मेरी जान, मेरी बहुत बड़ी मजबूरी थी। वो तो मैंने इसलिए शादी कर ली उससे क्योंकि उसके माँ बाप पे बहुत सारा पैसा था, और लालच के कारण मैंने ये शादी करी है। लेकिन हमारे प्यार को तो देख लेते। मैं तुमसे कितना प्यार करती थी और तुमने कितने बड़े बड़े वादे किए थे मुझसे। तुम्हारा प्यार मेरे दिल में है और दिल में ही रहेगा, तुम चिंता मत करो। बस एक बार उसका बाप सारी जायदाद मेरे नाम कर देगा ना, तो मैं उसे तो चुटकियों में तलाक दे दूंगा। सच कह रहे हो राजेश? हाँ। तुम सच में उसे तलाक देके मुझसे शादी करोगे? पक्का तुमसे मैं शादी करूंगा। अच्छा वैसे राजेश, मैं ना तुम्हारे घर आऊंगी उस लड़की को देखने के लिए। कैसी है वैसे वो? अरे यार वो क्या बताऊं तुझे, वो है ना अंधी है। अंधी से शादी करी है तुमने? अंधी से इसलिए करी है ना क्योंकि उसका माँ बाप जो है ना मुझे बहुत सारा दहेज और खूब सारे पैसे देंगे, दौलत देंगे, शोहरत देंगे, इस वजह से मैं। अच्छा फिर तो और आसान हो जाएगा। अरे वो अंधी है और मेरा मिलना और आसान हो जाएगा तुमसे। पता है क्यों? क्योंकि जैसे मैं तुमसे पहले मिलती थी ना, वैसे मैं तुमसे अब भी मिला करूंगी। पक्का ना? हाँ। अच्छा सुनो, अब ना बारिश हो रही है, मैं नीचे जा रही हूँ, ठीक है? और मैं शाम को तुमसे जरूर मिलने आऊंगी। ठीक। चलो आओ। पता नहीं राजेश जी कहाँ रह गए। मुझे तो उनके घर का कुछ भी नहीं पता कि कौन सा सामान कहाँ रखा है, क्योंकि शादी को दिन ही कितने हुए हैं। और अब मुझे बहुत जोरों से प्यास लग रही है। अब मैं क्या करूं? मुझे तो ये भी नहीं पता कि इनके घर में पानी कहाँ रखा है। पता नहीं राजेश जी कब तक आएंगे। वो तो मुझे पानी भी नहीं देकर गए, वरना हमेशा मेरे पास पानी रख कर जाते हैं। मैं क्या करूं? एक काम करती हूँ, मैं बेड पे से उतर के किचन की तरफ जाने की कोशिश करती हूँ। अरे नेहा, आ गई जी आप? हाँ कहाँ जा रहे हो आप? कुछ नहीं, वो आज आप मुझे पानी देना भूल गए ना, तो बस किचन में ही जा रही थी पानी लेने के लिए। सॉरी यार, मैं भूल गया था पानी देना। मैं अभी गया और पानी लेकर आता हूँ। ठीक है जी, जल्दी से ले आओ, मुझे बहुत तेज प्यास लग रही है। रुको बस मैं लेकर आता हूँ। ठीक है जी। कोई बात नहीं, जल्दी जल्दी के चक्कर में भूल गए होंगे मुझे पानी देना।
नेहा, लो पानी। ये। वैसे आप कहाँ चले गए थे जो मुझे पानी भी देना भूल गए? ऐसा ना, मेरा कुछ फोन आ गया था बहुत जरूरी, इसलिए मुझे किसी के पास जाना पड़ा। अच्छा, वैसे मैं आपसे एक बात पूछूं? हाँ हाँ, पूछो। जैसे आपने मुझसे शादी करी है, आप इतने अच्छे हो और मैं अंधी हूँ, तो आपको बुरा नहीं लगता? आपको ये नहीं लगता कि जैसे मैं ठीक हूँ तो मेरे होने वाली बहू भी अच्छी होनी चाहिए थी? आप मेरे इतने सारे काम करते हो, खाना बनाते हो, मेरे कपड़े धोते हो, यहाँ तक कि मैं एक पानी के लिए भी मोहताज हूँ आपकी, तो आपको बुरा नहीं लगता? अरे नहीं नहीं, कैसी बात कर रही हो तुम? अगर मुझे बुरा लगता नेहा तो मैं तुमसे शादी क्यों करता? और रही बात खाना बनाने की, वो तो मेरा फर्ज है ना, कि आप इतने परेशान रहते हो, आपको दिखता भी नहीं है, तो कम से कम मैं आपका पति हूँ, तो मेरा इतना तो फर्ज बनता ही है ना कि मैं आपके लिए खाना बनाऊं और मैं आपकी सेवा भी करूं। नहीं नहीं, सच बताऊं तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अपने घर में मैं सारा काम कर लेती थी, क्योंकि मुझे वहाँ पर सब पता था कि हमारी किचन कहाँ है, फ्रिज कहाँ है, बेड कहाँ है। आप भी ना ऐसा करो, मुझे धीरे धीरे बताओ कि किचन कहाँ पर है, फ्रिज कहाँ रखा हुआ है, पानी कहाँ रखा हुआ है, तो आपको खाना बनाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। खाना मैं खुद बना लिया करूंगी और धीरे धीरे मैं सब सीख जाऊंगी। अरे नहीं नहीं नेहा, वैसे भी हमारी शादी को अभी 3-4 दिन तो हुए हैं, और मैं नहीं चाहता कि अभी तुम पहली रसोई करो, खाना बनाओ, ये करो। वैसे भी तुम्हें पता है ना, वैसे मैं ऑनलाइन खाना मंगवा लेता हूँ और धीरे धीरे मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा कैसे क्या करना है, क्या नहीं करना। फिर भी राजेश जी, आप मुझे इतना तो बता दिया करो कि पानी वानी कहाँ रखा हुआ है, कम से कम आप मेरे पानी के तो मोहताज ना बने। ठीक है, आप चिंता मत करो, मैं तुम्हें धीरे धीरे सब चीज़ बता दूंगा। पानी कहाँ रखा है, किचन कहाँ है, ठीक है ना? आप इतनी टेंशन मत लो अभी। ठीक है राजेश जी, जैसी आपकी मर्जी। वैसा आपने खाना खाया? नहीं जी, मैंने तो कुछ भी नहीं खाया। जब से आप गए हो मैं तो बेड पे से उतरी तक नहीं। आप बैठो, मैं आपके लिए कुछ लेके आता हूँ। आप बाहर जाओगे क्या राजेश जी? अरे नहीं नहीं, मैं सोच रहा हूँ किचन में कुछ बना लूँ आपके लिए। अच्छा, वैसे राजेश जी कितने अच्छे हैं, कितना ख्याल रखते हैं मेरा। अगर कोई और होता तो मुझे अब तक धक्के मार के घर से बाहर निकाल देता, मुझसे शादी तक भी नहीं करता। लेकिन इन्होंने मुझसे शादी तो की, लेकिन मेरा ख्याल भी कितना रखते हैं। भगवान ऐसा पति सबको दे। अरे यार, दिव्या आने को कह रही थी। अरे संधि को पता लग गया ना तो नू पूछेगी ये कौन है तेरी, तो मैं दिव्या को भी मना नहीं कर सकता। क्या जवाब दूंगा यार। हेलो राजेश, अरे दिव्या आ गई, बैठो। कैसे हो? मैं अच्छा हूँ, तुम बताओ। मैं भी अच्छी हूँ, पर ये तो बताओ तुम्हारी सो कॉल्ड वाइफ है कहाँ, वो अंधी? अरे अपने कमरे में है। अरे तू धीरे बोल, वो अंधी है, बहरी नहीं। जो सब पता लग गया ना तो नू पूछेगी कौन है तेरी। हाँ तो क्या हो गया, बता देना, प्यार करता हूँ इससे, इसी से शादी करने वाला था और पैसों के लालच में आके तुझसे शादी कर ली। अरे धीरे बोलो, धीरे। मरवाओगी क्या मुझे? अभी तो उसके माँ बाप ने कुछ भी नाम नहीं करा मेरे। अच्छा ऐसी बात है? हाँ, तुझे बताया तो था, बहुत जल्दी भूल जाती है। ऐसे कब तक मिलेंगे हम छुप छुप के? जल्दी करो ना जो करना है। और हाँ सुनो मेरी बात, तुमने मुझसे प्यार किया है ना और शादी उससे कर ली, ये बात मुझे बर्दाश्त नहीं हो रही है। लेकिन जो तुमने मुझे आज सुबह बात बताई थी ना कि मैंने पैसों के लालच में उससे शादी करी, तब जाके थोड़ा गुस्सा ठंडा हुआ मेरा, वरना मैं तुम्हें किसी और के साथ देख नहीं सकती हूँ। आई बात समझ में? अरे मैं भी उसके साथ रहना नहीं चाहता, तो इस चीज से बेफिक्र रहे। बेफिक्र रहूं? अरे एक छत के नीचे दो लोग कैसे बेफिक्र रहूं मैं? अरे थोड़े दिन की तो बात है यार, धीरे धीरे मैं उसे तलाक दे दूंगा, फिर मैं तुझसे शादी कर लूंगा। बस एक बार उसका बाप पूरी जमीन जायदाद मेरे नाम कर दे। अरे ये बाहर कोई आया हुआ है क्या? मुझे लगता है राजेश जी का कोई जानने वाला आया है, पर चल के देखती हूँ। ये किससे बात कर रहे हैं, या फिर किसी से मोबाइल पे बात कर रहे हैं?
अच्छा राजेश, तुम्हें जो भी करना है जल्दी करो, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं तुम्हारे लिए बैठी रहूं शादी के लिए। ठीक है, उसे तलाक दो और मुझसे शादी करो। यही है गेट। राजेश जी, अरे नेहा, क्या हुआ? आप किसी से बात कर रहे हो क्या? मुझे कमरे में से आवाज आ रही थी। हाँ, मैं बात कर रहा था। मेरी फ्रेंड आई है बचपन की, मुझसे मिलने के लिए, और तुमसे भी। अच्छा, तो कहाँ है आपकी फ्रेंड? चली गई क्या? नहीं नहीं, यहाँ बैठी है, आप बैठो। नमस्ते भाभी। नमस्ते। और कैसी हो आप? हाँ, मैं तो ठीक हूँ। वैसे आप बताओ, राजेश जी आपका ध्यान तो रख रहे हैं ना? हाँ हाँ, ये तो मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। मेरे लिए खाना बनाते हैं, मुझे पानी ला कर देते हैं, मेरी इतनी सेवा करते हैं। मैं तो कहती हूँ भगवान ऐसा पति सबको दे। मैं तो बहुत भाग्यवान हूँ कि मुझे इन जैसा पति मिला है। मैं बड़ी खुश हूँ उनके साथ। हाँ, सच में राजेश बहुत अच्छा इंसान है। जी बिल्कुल। और तुम्हारा ना बहुत ध्यान भी रखेगा वो। ध्यान रखेगा क्या? वो रखते हैं मेरा ध्यान। वो तो मुझे दिख ही रहा है, कितना प्यार करता है तुमसे। जी। अच्छा, आपने कुछ खाया पिया? मैं आपके लिए चाय बनवा दूं? अरे नहीं नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। हम तो बैठ के बातें कर रहे थे, मैंने सोचा कि चलो आपसे भी मिल लूं। बहुत अच्छी बात है, इसी बहाने मैंने भी आपसे बात कर ली, वरना मुझे कहाँ पता चलता कि आप इनके बचपन की दोस्त हो और हमारे घर पर आई हो। बचपन की फ्रेंड भी हूँ और बहुत कुछ भी हूँ। मतलब मैं कुछ समझी नहीं। कुछ समझने की जरूरत नहीं है आपको। ये ना मेरा बचपन का बहुत अच्छा दोस्त है, तो बस मैं यही बोल रही थी कि मेरे लिए बहुत कुछ है। अच्छा राजेश, तो चलो मैं अब चलती हूँ। कोई बात नहीं दिव्या, मैं तुम्हें नीचे तक छोड़ के आ जाता हूँ। अरे नहीं नहीं, मैं चली जाऊंगी, तुम इनका ख्याल रखो। वैसे भी चल नहीं पाती हैं, ढंग से देख नहीं पाती हैं, तो इन्हें दिक्कत होती होगी। तुम इनका ध्यान रखो, ठीक है? अरे नहीं नहीं, तुम 2 मिनट रुको, मैं तुम्हें नीचे तक छोड़ के आता हूँ। अरे नहीं, मैं चली जाऊंगी राजेश। अरे नहीं, आप परेशान मत हो, राजेश जी आपको नीचे तक छोड़ आएंगे। चलो नेहा, मैं तुम्हें कमरे तक छोड़ देता हूँ। अरे नहीं नहीं, आप अपनी दोस्त को नीचे तक छोड़ आओ, कमरे में तो मैं चली जाऊंगी। तुम कहाँ जा रही हो? यहाँ बैठो। मतलब जाऊँ ना मैं? और तुम इसका कितना ख्याल रखते हो? मुझसे तो बोल रहे हो मैं उससे थोड़ा सा भी प्यार नहीं करता हूँ। अरे यार, तुझे मैं कितना बताऊं, इस अंधी के सामने इतना ड्रामा करना पड़ता है। अगर ये नहीं करूंगा तो अपने माँ बाप को ये नहीं कहेगी कि हाँ मुझे वो प्यार नहीं करते। हाँ, वो तो मुझे दिख रहा है कि तुम किस तरीके से उसका ध्यान रख रहे हो। और सुनो मेरी बात, अगर 2-3 दिनों के अंदर तुमने इसे तलाक नहीं दिया ना, तो मैं तुम्हारा सारा भांडा फोड़ दूंगी। आई बात समझ में? और हाँ, अब मैं चलती हूँ। अरे मेरी जान, तू चिंता मत कर, 2-4 दिन की तो बात है। मैं इसे तलाक दे दूंगा और फिर तेरे साथ ही शादी करूंगा। हाँ ठीक है, चलो मैं चलती हूँ अब। अरे मैं तुझे घर तक छोड़ के आऊंगा, आखिर तू मेरी जान है यार। हाँ हाँ, वो तो मुझे पता है मैं कितनी जान हूँ तुम्हारी। चल। पता नहीं राजेश जी कहाँ हैं, अब तक नहीं आए। मेरा तो मन भी नहीं लग रहा। अरे भाभी जी, कैसे बैठी हो अकेले? और राजेश कहाँ है? कौन? अरे मैं दिव्या, राजेश की फ्रेंड, जो कल आई थी। अरे अच्छा अच्छा, कैसी हो आप? मैं तो ठीक हूँ, पर राजेश कहाँ है? वो किसी काम से बाहर गए हुए हैं, पता नहीं कब तक आएंगे, लेकिन अच्छा हुआ कि आप आ गए। मैं अकेली बैठी बैठी बोर हो रही थी। हाँ वो तो है, अकेले बोर तो हो ही जाते हैं घर में, लेकिन राजेश है कहाँ? ये तो पता नहीं कहाँ गए हैं, लेकिन ये बोल कर गए हैं कि किसी काम से जा रहा हूँ, पता नहीं कब तक आएंगे। अच्छा, तो राजेश के बिना तो आपका मन भी नहीं लग रहा होगा ना? जी, वो मेरे पति है, भला अपने पति के बिना कैसे मन लग जाएगा मेरा। और इस घर में कोई और रहता भी नहीं है, बस मैं और वही रहते हैं। वैसे एक बात तो बताओ, राजेश तुम्हें प्यार व्यार भी करता है या फिर ऐसे ही? कैसी बात कर रही हैं आप, वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, तभी तो मेरा उनके बिना मन नहीं लगता। और वो भी काम से जल्दी आ जाते यही बोलकर कि मेरा भी मन नहीं लगता। सच में राजेश तुमसे प्यार करता है? जी, बहुत प्यार करते हैं वो मुझसे, तभी तो मेरा इतना ध्यान रखते हैं। और अब भी मेरे लिए खाना बना कर गए हैं, और कल शाम भी मेरे कपड़े धोए। मैंने इतना मना किया कि मत धो,
लेकिन फिर भी नहीं माने। थके हारे आते हैं, फिर भी मेरे काम में लग जाते हैं। हे भगवान, ये राजेश कितना बड़ा फ्रॉड इंसान निकला। इधर मेरे को बोलता है कि मैंने पैसों के लिए इससे शादी की है और इसका इतना ख्याल रखता है। मुझे तो ये बात समझ में नहीं आ रही, कहीं इसका ख्याल रखते रखते उसे इससे प्यार ना हो जाए। एक काम करती हूँ, मैंने इसे छत पे ले जाती हूँ किसी बहाने से और इसे ना छत से धक्का दे दूंगी। ना राजेश फंसेगा और ना मैं फंसूंगी, हम दोनों में से किसी का भी नाम नहीं आएगा। वैसे भी अंधी है, लोग ये सोचेंगे कपड़े उतारने गई होगी इसलिए गिर गई। आप यहीं है क्या? चली गई? अरे नहीं नहीं, वो मैं यहीं पर हूँ। अच्छा मैं ये सोच रही थी, तुम तो अकेले बोर हो जाती होगी ना बैठे बैठे पूरे दिन। पता है आज मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, चलो मैं तुम्हें छत पे घुमा के लाती हूँ, ठंडी ठंडी हवा खाना छत की। अच्छा, मौसम बहुत अच्छा हो रहा है। हाँ लेकिन राजेश जी ने तो मना किया है बाहर जाने के लिए या छत पे जाने के लिए। अरे कोई बात नहीं, राजेश का क्या है, काम से बाहर चला गया, लेकिन तुम तो बोर हो जाती हो ना पूरे दिन घर में, कम से कम ठंडी हवा तो खाओगी। आज मेरे साथ छत पे चलो। हाँ ये तो है, बैठी बैठी बोर ही हो जाती हूँ। अच्छा पहले मैं आपके लिए चाय बना लूँ फिर चलते हैं। अरे नहीं नहीं, चाय की जरूरत नहीं, चाय तो मैं पी के आई थी, लेकिन तुम चलो मेरे साथ ऊपर आओ। अरे फ्रेंड समझ के चलो। चलो मैं लेके चलूंगी तुम्हें आराम से। चलो चलो। हम आ गए ऊपर। हाँ हाँ हम ऊपर आ गए और देखो कितना अच्छा मौसम हो रहा है ना। बड़ी ठंडी ठंडी हवा लग रही है, सच्ची में मौसम बहुत अच्छा हो रहा है। हम कहीं बैठे? बैठेंगे नहीं, खड़े होएंगे। अच्छा वैसे दीदी हम छत में किधर की साइड है? अरे कहीं नहीं है, हम अभी बीच में ही है, अभी हम चल रहे हैं ना। वो क्या है ना, राजेश जी ने छजली पे जाने के लिए मना किया है। अरे नहीं नहीं, हम छजली तक कहाँ जा रहे हैं, हम तो ऐसे ही घूम रहे हैं, टहल रहे हैं। वैसे भी तुम नीचे बोर हो रही थी। नहीं मैं कह रही थी बैठ जाते ना। बैठ जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अरे अरे ये क्या हो रहा है? हाँ ये क्या कर रही हो तुम? अरे कुछ नहीं राजेश, मैं तो इनको पकड़ रही थी, यहाँ से इनको ठोकर लग गई थी। और वैसे भी मैं तो इन्हें छत पे टहलाने लाई थी, ये नीचे बैठी हुई थी। वो तो मैंने देख लिया था इन्हें छत पे आते हुए, और वैसे भी मैंने इन्हें मना करा था छत पे आने के लिए। चलो नेहा अब नीचे चलो, आप भी आओ। इस कमीने को तो पता चल गया कि मैं इसकी बाइक को धक्का दे रही थी, लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, कहीं ऐसे तो नहीं कि राजेश को इस अंधी से प्यार हो गया हो। अगर ऐसा हुआ होगा ना तो ना राजेश को छोड़ूंगी और ना ही उस अंधी को छोड़ूंगी। बताती हूँ उसे नीचे जाके। राजेश रुक जाओ, बस बहुत हुआ। आज मैं से सबको सच सच बताऊंगी कि तुम कौन हो मेरे और मैं कौन हूँ तुम्हारी। कहना क्या चाहती हो आप? कहना मैं ये चाहती हूँ कि राजेश मुझसे प्यार करता है, हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, और ये जो शादी इसने तुमसे की है ना, ये सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए की है इसने तुमसे। नहीं ऐसा नहीं हो सकता। राजेश जी तुम ही बताओ, तुम मुझसे प्यार नहीं करते? हाँ नहीं करता, बोलो ना राजेश। वैसे भी तुमने इससे पैसों के लिए ही शादी करी थी, प्यार तो तुम मुझसे ही करते हो ना, बताओ ना इसे, क्यों नहीं बता रहे हो? हाँ मैंने शादी ऐसी ही करी थी पैसों की वजह से, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम इतना गंदा काम करने जा रही थी, और तो और मेरी बीवी को छत से फेंकने की साजिश में डाल रही थी तुम। हाँ तो और क्या करती मैं, नहीं हो रहा था मुझसे इंतजार, किस इंतजार में बैठी रहती मैं अब तक हैं? नहीं दिव्या, मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा, और तुम आज के बाद मेरे पास भटकोगी भी नहीं, चली जाओ यहाँ से। हाँ जा रही हूँ मैं, लेकिन जिस प्यार के लिए मैं तड़प रही हूँ ना, तुम्हें भी इसका प्यार नहीं मिलेगा, तुम भी तड़पोगे इस रिश्ते में, बद्दुआ है मेरी। ये सब क्या है? वो क्या कहकर गई है? तुमने मुझसे शादी सिर्फ मेरे पैसों के लिए की है? तुम मुझसे प्यार नहीं करते? हाँ नेहा ये सच है, मैंने लालच में आके तुमसे शादी करी थी, लेकिन मुझे नहीं पता था ये इतनी गंदी लड़की निकलेगी। और नेहा अब मैं सिर्फ और सिर्फ तुमसे ही प्यार करूंगा नेहा, और मैं तुम्हारे बगैर रह भी नहीं सकता। और नेहा कभी भी जीवन में ऐसी गलती मेरे से दोबारा नहीं होगी, तू मुझे माफ कर दे नेहा। और मैं वादा करता हूँ मुझे तुमसे और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ तुम चाहिए, तुम। कोई बात नहीं, अगर आपकी सही टाइम पर आंखें खुल गई, इससे अच्छी बात तो कोई है ही नहीं।
और आपको अपनी गलती का एहसास भी हो गया। लेकिन सच में राजेश जी, मैं भी आपसे उतना ही प्रेम करती हूँ जितना आप मुझसे करते हो। मुझसे वादा करो, आज के बाद ना तो आप किसी से इस तरीके से बात करोगे और ना ही मुझे धोखा दोगे। हाँ नेहा, मैं तुमसे वादा करता हूँ आज के बाद कभी ऐसी गलती नहीं होगी और हमेशा मैं तुम्हें खुश रखूंगा। ठीक है जी।